मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। मैंने इस बगुले को पहले भी कहीं देखा है। मैं इससे मिल चुका हूँ। इसे देख के मुझे इतना पहले क्यों लग रहा है। ये स्वर ये तो वही पक्षी है जिसने मेरे प्राण लेना चाहे। क्या ये वही था? अर्थात ये बगुला ही बकेश है। कान्हा, लगता है मधुमंगल को बकासुर का सत्य पता चल गया है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे खेल को ये बिगाड़ दे। क्या बात है मधुमंगल, ऐसे चुप क्यों हो? बैठो। दाऊ, पूछिए क्या समस्या है मधुमंगल को? यदि कोई समस्या है तो बताओ, बताने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे बकेश काका ने नहीं बचाया है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बकेश काका के कारण ही मेरे प्राण संकट में थे। उस बगुले की भयानक चीख सुनते ही मुझे सब कुछ स्मरण आ गया। न जाने मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने उन्हें महाराज कंस के साथ देखा है। वो ना हो एक राक्षस है, क्योंकि वो मेरे प्राण लेना चाहते थे। क्या बकेश काका ने तुम्हें मारने का प्रयास किया था? कान्हा, ये मधुमंगल क्या कह रहा है? ये सही कह रहा है दाऊ। हाँ दाऊ, इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया था। दाऊ, मधुमंगल से कहिए कि यदि बकासुर ने इसके साथ अनुचित करने का दुस्साहस किया है तो अब हम उसके साथ भी अनुचित करेंगे। मधुमंगल, तुम भयभीत मत हो, हम बकेश काका को सबक सिखाएंगे, ये मेरा वचन है। चलो चलो। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पक्षी घास भी खाता है। यदि पक्षी के स्थान पर गया होता तो ये अवश्य खा लेता। तो ये क्या खाता होगा? एक बार मुझे मुक्त करो, फिर बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। ये क्या? मैं इतना दुर्बल प्रतीत क्यों कर रहा हूँ? निद्रा पूरी न होने के कारण मैं अपनी शक्ति आत्मसात नहीं कर पाया। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं तो बताता हूँ। बहुत उत्तेजित हो रहे हो बकासुर, अभी तो खेल शेष है। बकेश काका तो अभी आए ही नहीं हैं। क्यों ना हम इनके बगुले के साथ खेलें मित्रों? अब कौन सा खेल खेलने वाले हैं ये बालक? आज तो इसके साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि ये सदा स्मरण रखेगा। बस बहुत हुआ, मैं यहाँ केवल तुमसे बदला लेने आया था, पर अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी टोली को भी मार दूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। टोली को क्षति पहुंचाने से पहले
टोली ने जिस बंधन में तुम्हें बांधा है उससे तो मुक्त हो जाओ। तुम क्या मुझे रोकोगे? कितनी भी शक्ति का उपयोग कर लो, मैं तुम सबको उड़ा के दूर फेंक दूंगा। आप तो अत्यंत बलवान है। वाह दाऊ! दाऊ ने तो इस पक्षी को अच्छा सबक सिखाया। तुम दोनों मिलकर भी इस छोटे से बगुले को भी नहीं संभाल सकते। अब ये हमारे नियंत्रण में है। अब खेलो इसके साथ जितना तुम्हारी खेलने की इच्छा है। ये अब नहीं उड़ेगा। मूर्ख बालक, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब टोली तुम्हारी क्या दशा करेगी तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं होगा बकासुर। मैं जब जब इसे देखता हूँ भयभीत हो जाता हूँ। चलो टोली बकासुर के साथ खेलते हैं। अब देखो मेरे सारे मित्र मिलकर तुम्हारे साथ क्या खेल खेलते हैं। तुमको दंड मिलना आवश्यक है। मधुमंगल, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? हमारे साथ खेलना नहीं? मुझे नहीं खेलना उस भयानक पक्षी के साथ। तुम भयभीत ना हो मधुमंगल, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दाऊ, जब भी मैं इस पंछी को देखता हूँ ना तो मेरे अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। मुझे भय लगता है कि ये पुनः मुझे कहीं उड़ा ना ले जाए। लगता है ये मेरे प्राण लेना चाहता है। मधुमंगल, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे प्राण लेने में सफल तो नहीं हो पाया ना। भयभीत मत हो तुम। एक बात सदैव स्मरण रखना मधुमंगल, भय का सामना करने से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य दाऊ। मुझे इस बंधन से मुक्त करो, जाने दो। इतनी सरलता से मुक्ति नहीं मिलेगी बकासुर। दाऊ आइए, बकासुर के साथ खेलने में तो अधिक आनंद आ रहा है। ये हमारे साथ खेलना चाहता था। अब देखते हैं इसके अगले खेल का पड़ाव क्या है।
या तो बकासुर को ये खेल मध्य में ही छोड़कर भाग जाना होगा, या तो आज इसके खेल का अंत होगा। बस एक बार मुझे मुक्त होने दो कृष्ण, फिर देखना कौन किसका अंत करता है। आज तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। कान्हा, ये बकासुर तो खेल अधूरा छोड़ के ही भाग गया। कैसा असुर है ये? हमारी टोली ने ही उसे डरा के भगा दिया। बकासुर भागा अवश्य है दाऊ, किंतु अपनी शक्तियों को प्रबल करने के लिए इस बार वो विनाश करने की चेष्टा से वापस आएगा।